देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली के मोती नगर रिंग रोड पर सीएम केजरीवाल और आतिशी ने 3 लेन फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। उत्तराखंड की धामी सरकार के यूसीसी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पाकिस्तान से आए हिंदू सिंधी शरणार्थियों के शिविर यानी आशियाने तोड़ने पर लगा दी रोक। मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी हिंदू आशियाने में रहने वालों के खिलाफ नहीं होगी दंडात्मक कार्यवाही। हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी ने विधानसभा में विश्वास मत किया पास। सदन में सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर आना मेरा सौभाग्य है। वहीं सीएम नायब सैनी ने विधानसभा में विश्वास मत पेश किया तो वहीं जेजेपी के व्हिप के बाद भी विधानसभा पहुंचे 4 विधायक। सीएए पर लागू होने पर केजरीवाल का तंज, कहा बीजेपी हमारे बच्चों के बजाय पाकिस्तान से लोगों को लाकर रोजगार देगी। होली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, यूपी में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 4% और बढ़ा। एक बार फिर ममता बनर्जी ने अचानक उठाया बड़ा कदम, सिलीगुड़ी में सीएए विरोधी करने जा रहे रैली को रद्द किया। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर हिसार में नव संकल्प रैली का आयोजन किया गया। बता दें, प्रदेश में आए सियासी बदलाव के बाद अब सभी के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के फैसले पर निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल हरियाणा में हुए सियासी घटनाक्रम ने प्रदेश के लोगों को चौंका दिया है। अब पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में आज हिसार में नव संकल्प रैली की गई। इस रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला शामिल रहे। वहीं प्रदेश के नवयुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी पर तंज कसते हुए जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि नायब सैनी बिना एमएलए के सीएम बने हैं और बिना एमएलए की सीएम बने नायब सैनी की वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने की है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने हरियाणा में चौंकाने वाला कदम उठाया है। मंगलवार को मनोहर लाल और उनके मंत्रियों ने इस्तीफे सौंप दिए। साथ ही भाजपा ने जसपा से नाता तोड़ लिया और नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल हरियाणा में मंगलवार से मनोहर लाल का राज समाप्त हो गया है। वह 9.5 साल तक हरियाणा की सत्ता में रहे, जिनको सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था और सीधे सीएम की कुर्सी पर जा बैठ गए थे। उस दौरान किसी को भी पहली बार उनके नाम पर यकीन नहीं हुआ था और आज जब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया तब भी किसी को भरोसा नहीं हुआ। जाते समय भी वह लोगों को हैरानी में डाल गए। सीएम पद से हटने की उनकी चर्चाएं करीब 1.5 साल से हुई थी, मगर समय समय पर उनके कामों की पीएम और अमित शाह जिस तरह से तारीफ करते थे, उससे यही लगता था कि मनोहर लाल तीसरी बार भी सरकार का चेहरा बनने वाले हैं। हालांकि उनके सामने किसान आंदोलन, पहलवानों का धरना प्रदर्शन, जाट आंदोलन और राम रहीम की गिरफ्तारी जैसी कई चुनौतियां सामने आई, मगर उनकी कुर्सी पर कभी खतरा नहीं रहा। हरियाणा में भाजपा जसपा के गठबंधन टूटने की अटकलें पिछले 1 साल से चल रही थी। भाजपा अपनी सहयोगी पार्टी जसपा से गठबंधन तो तोड़ना चाहती थी, मगर उसे कोई ठोस कारण व मौका नहीं मिल पा रहा था। दरअसल सरकार के कार्यकाल में ही शराब और रजिस्ट्री घोटाले सामने आए थे। इसको लेकर विधानसभा में कई बार हंगामा हुआ और दोनों महत्वपूर्ण विभाग दुष्यंत चौटाला के पास थे। विपक्ष आरोप लगाता था, मगर भाजपा चुप्पी साध लेती थी। यहाँ तक कि इन घोटालों की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। पार्टी के कई विधायक भी पार्टी के नेतृत्व के सामने जसपा के साथ गठबंधन रखने पर नाराजगी जता चुके थे। वहीं पार्टी प्रभारी विप्लव कुमार देव ने भी कई मौकों पर इस बात के संकेत दिए थे कि भाजपा राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ गठबंधन में नहीं रहेगी। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला कम से कम 2 लोकसभा सीट मांग रहे थे, जिस पर दोनों पार्टियों की सहमति नहीं बन पाई। पलवल बागवानी विभाग पलवल द्वारा किसानों को बागवानी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया कि गत वर्ष जिले में 650 एकड़ में सब्जी लगाना उपरांत किसानों को अनुदान किया गया है।
वहीं किसानों को परंपरागत खेती करने की बजाय नई तकनीक से खेती करने के लिए जागरूक किया गया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जानते हैं कि एक गांव के लिए कम्युनिटी हॉल का क्या मायने रखता है। एक ऐसा एरिया, हमारे पुराने ज़माने से आप देखें तो हर गांव में एक ऐसा एरिया जहां पर लोग मिलजुल कर अपना फंक्शन मना सके, कोई भी सामुदायिक कम्युनिटी का काम हो वहां पर कर सके, तो वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो आज मैं सबसे पहले तो क्यूब रूट्स फाउंडेशन का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने गाँव के बारे में सोचा। स्पेशली हम सभी जानते हैं, खास करके जब भी अधिग्रहण होता है, जब भी लैंड एक्विजिशन होता है, तो हमारे कितने किसानों का, कितने लोगों की ज़मीन जाती है, कई बार मुआवजे का इशू होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर सरकार एक्विजिशन नहीं करेगी तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, रोड कैसे बनेंगे। तो एक देश के विकास में आप सभी का योगदान है कि आप अपनी ज़मीन देते हैं जाती है, उसमें विकास का कार्य भी हो, तो एक दोनों ही टीम के लिए, दोनों ही पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन होता है। तो आज जैसे मुझे ये पता है कि आप सभी गांव वालों को बहुत खुशी हो रही होगी कि ये जो हैंडओवर हो रहा है कम्युनिटी हॉल का, साथ ही साथ गांव के पंच सरपंच का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जमीन देकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, क्योंकि अगर सरपंच और पंच का कोऑर्डिनेशन ना हो तो कई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है। तो उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट दिखा करके और फाइनली इस प्रोजेक्ट को एक फाइनल रूप दिया। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर चुके हैं। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नए मुख्यमंत्री को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वास मत का फैसला सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए था। विश्वास मत के दौरान हरियाणा की भाजपा सरकार में पूर्व में साझेदारी रहे जेजेपी के 10 विधायक अनुपस्थित रहे। दरअसल आपको बता दें कि क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले जेजेपी ने अपने विधायकों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया था, जिसमें विधायकों को अनुपस्थित रहने के लिए कहा गया था। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने हरियाणा में सरकार का चेहरा बदलकर एक बड़ा दांव खेला है। दरअसल नायब सैनी हरियाणा के नए और 11वें मुख्यमंत्री बने। वहीं सीएम सैनी ने आज राज्य विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र भी बुलाया, जिसमें उन्होंने विश्वास मत पास किया। इसके पहले हरियाणा में अचानक बदले नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम में मनोहर लाल और उनकी पूरी कैबिनेट ने मंगलवार को एक साथ अपना इस्तीफा दिया था, जिसके बाद जसपा समर्थन वाली सरकार गिर गई। दोपहर बाद हुई भाजपा की विधायक दल की मीटिंग में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया। इस प्रकार से करीब हरियाणा में पिछले 4.5 साल से चला आ रहा भाजपा और जनता जननायक पार्टी का राजनीतिक गठबंधन टूट गया। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।